दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप भारत का सबसे महान राजा किसे मानते हैं? इतिहासकारों ने दो राजाओं को महान माना है। एक माना है अशोक को, उसको कहा अशोक द ग्रेट। अशोक ने जन कल्याण का कोई काम नहीं किया था, सिर्फ धर्म प्रचार का काम किया था, बौद्ध धर्म का प्रचार किया था और कुछ नहीं किया था। दूसरा मानते हैं अकबर को। अकबर को कहा है अकबर द ग्रेट। अकबर ने देश के अंदर हमारे यहाँ सामाजिक बुराई दी थी और कुछ नहीं दिया, जैसे हरम प्रथा और ये मीना बाजार प्रथा। पर मैं इनको महान राजा नहीं मानता। क्यों? इसलिए क्योंकि इन्हें विरासत में बाप दादाओं की सत्ता मिली थी। इनके बाप दादे राजा थे, राजा महाराजा थे। मैं जो मानता हूँ हिंदुस्तान का सबसे महान राजा वो है चंद्रगुप्त मौर्य। ये अपने कर्तव्य से, अपनी ईमानदारी से, अपनी कर्तव्य निष्ठा से जीरो से हीरो बने थे। ये फर्श से अर्श तक पहुंचे थे और इनको ना हमारे देश के अंदर नहीं बल्कि यूनान और सीरिया के इतिहास में पढ़ाया जाता है। मैं आपको 12 पॉइंट बताऊंगा, इनको समझना कि ये चंद्रगुप्त मौर्य इतना महान राजा क्यों थे। दोस्तों चंद्रगुप्त का जन्म 340 BC में हुआ था। वो तराई के इलाके में हुआ था। ये जो इलाका है वो बिहार और नेपाल के बीच का वाला इलाका है, वहाँ इसका जन्म हुआ था। और बात आती है कि चंद्रगुप्त के नाम के आगे मौर्य क्यों लगा। इसके बारे में कुछ बातें हैं जो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। पहला, इसकी माता का नाम था मुरा, तो कुछ इतिहासकार कहते हैं इसकी माता के नाम पर इसका नाम मौर्य पड़ा। दूसरा कहते हैं कुछ लोग इतिहासकार कि इसकी जो जनजाति थी वो थी मौर्या, तो मौर्या के नाम पर इसका नाम मौर्य पड़ा। कुछ इतिहासकार कहते हैं जहाँ इसका इलाका था वहाँ मोर बहुत पाए जाते थे, इसके आधार पर इसका नाम पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य। इसको महान बनाने में चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान है। ये तो वास्तव में सच्चाई है। इतिहासकार जो ज़्यादातर मानते हैं कि ये जनजाति कबीले से बिलोंग करता था और चरवाहा थे और चाणक्य ने इसको महान बनाया। इसके बारे में मैं बताता हूँ जिस वजह से ये महान राजा बना था। दोस्तों मैं अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में 12 पॉइंट बताऊंगा जिनकी वजह से मैं इसको महानतम राजा मानता हूं। पहला पॉइंट, यह देश का अकेला राजा है कि इसके शासनकाल में पूरे देश के अंदर शांति थी, किसी भी हिस्से में कोई भी अशांति नहीं थी। पॉइंट नंबर 2, हमारा देश इससे पहले 18 महाजनपदों में बटा हुआ था जिन्हें हम आज राज्य या स्टेट बोलते हैं। जो आज हम देख रहे हैं भारत नक्शा हम देख रहे हैं, हम तो भारत को एक करने वाला ये पहला राजा था। जो आज तस्वीर हम भारत की देख रहे हैं उसको बनाने वाला यही था। पॉइंट नंबर 3, इसके शासनकाल में रात के समय घरों में ताले नहीं पड़ते थे, ये अकेला राजा हुआ है। पॉइंट नंबर 4, इसके शासनकाल में रात के समय भी अकेली महिला भी आभूषण पहन करके अकेली जा सकती थी, कोई समस्या नहीं होती थी, क्राइमलेस समाज था। 5वीं बात, इसकी यही एकमात्र राजा है जो रात में वेश बदल करके और आम जनता में घूमता था और देखता था, नजर रखता था कहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं है, जनता परेशान तो नहीं है, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। ऐसा करने वाला हिंदुस्तान का कोई राजा नहीं हुआ है। पॉइंट नंबर 6, इस पर जरूर ध्यान दें आप। ईरानी हमारे आए हमला करके चले गए। उसके बाद पार्थियन हमारे आए, हमला किया, चले गए। सिकंदर आया, हमला किया, वह चला गया, परंतु उसने कुछ इलाका जीत लिया था और जीते हुए इलाके पर अपना प्रतिनिधि बना दिया था। उसका नाम था सेल्यूकस। सेल्यूकस ने हमारे देश के एक हिस्से पर कब्जा कर रखा था कि हम कह सकते हैं हमारा कुछ हिस्सा गुलामी में था। तो इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 BC में उसको प्रतिनिधि जो था सेल्यूकस को हराया और इतनी बुरी तरह हराया कि सेल्यूकस ने अपनी लड़की हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करनी पड़ी। 500 हाथी गिफ्ट में दिए। वो जो इलाका था वो इलाका तक्षशिला, पंजाब, अफगानिस्तान का पूरा इलाका इसे वापस कर दिया और अपना दूत जिसका नाम था मेगास्थनीज उसे इसके दरबार में रख दिया। इसके बाद किसी विदेशी की हिम्मत नहीं पड़ी कि हिंदुस्तान पर कोई आंख उठाकर भी देख ले। पॉइंट नंबर 7, इसके गुरु थे चाणक्य। चाणक्य के पिताजी की हत्या जिनका नाम था चड़क राजा घननंद ने कर दी थी। तभी उन्होंने कहा था, इसके गुरु ने, चाणक्य ने, कि मैं अपनी शिक्षा को तब तक नहीं मारूंगा जब तक कि मैं अपने पिता के हत्यारे राजा घनानंद से बदला नहीं ले लूंगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु की प्रतिज्ञा को पूरा किया और उस दुष्ट राजा घनानंद को बुरी तरह हराया, अपने गुरु का मान सम्मान रखा। पॉइंट नंबर 8, इसके शासनकाल में चोरी, डकैती, अपहरण, लूटमार, मर्डर, सामाजिक अपराध इसमें सभी तरह के आते हैं और नैतिक अपराध जिसमें सभी तरह के आते हैं। इस तरह का कोई अपराध, क्राइम नहीं था। क्राइमलेस सोसाइटी इसने समाज को, देश को दी। और पॉइंट नंबर 9,
दो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं जब राजा और उसका सलाहकार प्राइम मिनिस्टर जो थे चाणक्य, दोनों का ही करैक्टर और ईमानदारी बहुत ऊंची किस्म की थी। और जब राजा और उसके मंत्री ही ऊंचे किस्म के हों करैक्टर के मामले, ईमानदारी के मामले में, तो वो शासन तो अपने आप महान बनेगा ही बनेगा। चंद्रगुप्त मौर्य का जो मंत्रिमंडल था वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, मात्र 18 मंत्री थे और उनकी जिम्मेदारी दे रखी थी कि आपको शासन व्यवस्था अच्छी बनानी है। इसी कारण इसका शासन जो था वो अपराध मुक्त शासन था, समाज में अपराध जीरो था। इसे सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था। इसने सड़कों का निर्माण करवाया क्योंकि ट्रांसपोर्ट और व्यापार के लिए सड़कों का होना जरूरी था, और जलाशय और बागों का निर्माण करवाया। और न्याय सिस्टम इसका सबसे बढ़िया था, उत्तम था, और ईमानदारी, ये बातें इसकी मेन आधार थी। इसके शासनकाल की जो उपलब्धि, जो बेस है जिस पर इसने शासन चलाया था, वो इसकी दो बातें थी, उन पर ध्यान दे लें आप समझ जाओगे कि राजा इतना महान अच्छा क्यों था। इसने कहा था प्रजा की सुख और भलाई में ही राजा की सुख और भलाई है, यानी प्रजा के सुख को सबसे बड़ा सुख और भलाई मानता था ये। दूसरा, उस पर ध्यान दें आप, इसने कहा था यदि गरीब रोटी की चोरी करता हुआ पकड़ा जाए तो सजा गरीब को नहीं मिलनी चाहिए, सजा राजा को मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसी व्यवस्था, ऐसा सिस्टम आने ही क्यों नहीं दिया कि एक गरीब व्यक्ति को चोरी करने के लिए, रोटी के लिए विवश होना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं चंद्रगुप्त मौर्य को महान राजा मानता हूं जिसका एक गरीब आदमी का भी ध्यान रखा जाता था, गरीब आदमी के साथ भी न्याय होता था। और इसके शासनकाल में ईमानदारी कितनी थी, इसकी मिसाल आप सुनिए आप। इसका प्राइम मिनिस्टर चाणक्य शहर में नहीं रहता था, जंगलों में रहता था, एक कुटिया में रहता था, सादा जीवन जीता था। ये हमारे देश की ख्याति दूर दूर तक थी। चीन से एक यात्री आया था ये देखने के लिए कि ये भारत इतना महान क्यों है। वो राजा के पास आया, उससे पूछा महाराज मुझे बताइए आपका देश इतना महान क्यों है। उसने कहा ये मुझे कुछ नहीं पता, आप जाइए मेरे प्राइम मिनिस्टर चाणक्य जी हैं उनसे मिलिए। यात्री गया, उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे चाणक्य, वो अपना काम कर रहे थे, दीपक जला हुआ था। यात्री ने पूछा मुझे आपसे बात करनी है। चाणक्य ने कहा आप बैठिए, मैं बात करूंगा भी आपसे। काम करने के बाद 5-7 मिनट बाद उन्होंने वो दीपक बुझा दिया। उसके बाद दूसरा दीपक लिया, वो जलाया और उनसे कहा अब मैं फ्री हो गया, आप बात कीजिए, क्या पूछना मुझे आपसे। तो उसने कहा मुझे आप ये बताइए कि ये दीपक आपने जल रहा था, ये बुझा दिया, और ये दीपक आपने जलाया है, जबकि दोनों में दीपक सेम है और दोनों ही तेल से जल रहे थे ये, तो दोनों में अंतर क्या था, बात क्या, मुझे ये समझ नहीं आई मेरी बात अभी तक। उसने कहा, उसके महामंत्री थे चाणक्य ने, कि ये जो दीपक था जिससे मैं काम कर रहा था, ये वाला काम, ये काम था राजा का, यानी प्रजा का। तो मैं अब जो बात होंगी वो होंगी प्राइवेट, तो मैं देश का जो सिस्टम है, देश की जो साधन है उनको नष्ट नहीं कर सकता मैं। अब जो बात होंगी अब होंगे हमारे पर्सनल। अब ये दीपक जो जलाया है इसमें तेल मेरा पर्सनल है। तो जब उस यात्री ने कह दिया कमाल है, जब जिस देश का प्राइम मिनिस्टर इतना ईमानदार है कि अपना दीपक के तेल से बात कर रहा है, तो वो देश तो वास्तव में महान हो ही होगा। तो इसलिए दोस्तों मैंने इसके चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो बात बताई है आप तय कीजिए, वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य महानतम राजा था या नहीं। और मेरे चैनल संजीव भारद्वाज एजुकेशनल वीडियोस को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो किस प्रकार की लगी उसको अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।